नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रिता, आईवीएफ एवं टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं फूड मिथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज जैसे प्रेगनेंसी आती है तो बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें काफ़ी सारे मिथ्स हैं। तो आज की वीडियो में हम इस बात को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला मिथ होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी आती है परिवार वाले कहने लग जाते हैं अब आपको आपकी बेबी आने वाला है तो अब आपको डबल खाना खाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एकदम से पहले जितना आप खा रहे थे उससे दुगना खाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा कैलोरीज आपको बढ़ाना होता है, अराउंड 300 कैलोरीज का इनटेक आपको बढ़ाना होता है। और इम्पॉर्टेंट यह होता है कि क्वांटिटी से ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करिए अपने क्वालिटी ऑफ फूड में। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिसका पोषण तत्व अच्छा है वो फूड्स आप लीजिए और क्वालिटी बढ़ाइए, ये ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में। तो कई बार ऐसा भी कहते हैं कुछ फ्रूट्स जिसमें मिथ्स होता है, लाइक पपाया खाना चाहिए कि नहीं। कई बार पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं कि हमें कहा गया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमको पपाया नहीं खाना है। अगर आप साइंटिफिकली बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पपाया बिल्कुल खा सकते हैं। इवन अगर देखेंगे पपीते में बहुत सारा फाइबर कंटेंट होता है, रफेज कंटेंट होता है जो आपके डाइजेशंस को इम्प्रूव करेगा, आपका पाचन शक्ति बढ़ाएगा। ये आप खा सकते हैं बिल्कुल। अगर आप पहले से पपाया खाते हैं तो आप बिल्कुल पपाया खा सकते हैं। इसमें साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूवन नहीं है कि ये अबॉर्शन कर देता है। नेक्स्ट फ्रूट की बात होती है पाइनएप्पल के बारे में। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रेगनेंसी है तो पाइनएप्पल नहीं लेना चाहिए। पाइनएप्पल एक स्ट्रॉन्ग फूड एलर्जेंट है, लेकिन अगर आप पहले से खाते हैं और इसके अगेंस्ट आपको कोई एलर्जी पाई नहीं गई है और आप रेगुलर यूज़र है पाइनएप्पल के लिए, तो प्रेगनेंसी में भी आप ज़रूर से पाइनएप्पल ले सकते हैं। इसके वजह से कुछ हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रूट्स के बाद नेक्स्ट कॉमन जो बात होती है वो होता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में। मिल्क आप प्रेगनेंसी में मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स अगर ले रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट यह होता है वह पाश्चराइज्ड होना चाहिए। अगर मिल्क ले रहे हैं तो वो अच्छा होता है बॉडी के लिए, उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो 2 से 3 सर्विंग्स ऑफ मिल्क आप ज़रूर ही ले सकते हैं। कर्ड लेना चाहिए कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं ये ठंडा होता है प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आप दही भी ले सकते हैं क्योंकि दही में इनफैक्ट प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या करता है, डाइजेशन में अगेन हेल्प करता है। तो दही आप बिल्कुल ले सकते हैं। इवन बटर मिल्क भी ले सकते हैं, वो अच्छा पानी का बना होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बात ये होती है क्या आप नट्स लेना चाहिए। नट्स आपको हैंडफुल ऑफ नट्स प्रेगनेंसी में ज़रूरी है। बादाम सबसे अच्छा होता है, वॉलनट आप ले सकते हैं। काजू में थोड़ी कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, बट नट्स हैंडफुल ऑफ नट्स अच्छा होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में भी यूज़फुल है और आप नट्स बिल्कुल ले सकते हैं। नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा मिथ होता है कि प्रेगनेंसी है, डिलीवरी होने वाली है तो आप बहुत ज़्यादा घी लीजिए। तो घी क्या रहता है, ये इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है। थोड़ा न्यूट्रिशन के लिए आप थोड़ा सा ले सकते हैं घी, लेकिन ऐसा नहीं है अत्यधिक आपको घी का सेवन करना है, क्योंकि कुछ भी एक्सट्रीम आप लेंगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा पोषण नहीं देगा, ये आपका साइज ज़रूर बढ़ाएगा। नेक्स्ट ये कुछ बातें होती हैं कि प्रेगनेंसी है तो हमें सफ़ेद चीज़ें लेना चाहिए, और अगर हम सफ़ेद चीज़ें लेते हैं जैसे दूध लेते हैं या अगर वाइट चॉकलेट लेते हैं ब्राउन चॉकलेट की जगह तो ज़्यादा हमारा बच्चा गोरा होगा। तो सफ़ेद चीज़ें लेने से बच्चा गोरा होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे का रंग डिपेंड करता है आपके जीन्स के तरफ से, आपका जीन्स कैसा है मदर फादर का, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जीन्स कैसा है। ग्रैंड पेरेंट्स के जीन्स और फैमिली के हेरिडिटी पे डिपेंड करता है कि बच्चे का रंग कैसा आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने सफ़ेद चीज़ें लिया, हमने ब्राउन चॉकलेट छोड़ के वाइट चॉकलेट या दूध लिया या सफ़ेद केसर लिया तो फिर आपका बच्चा गोरा होगा, और अगर आप डार्क चीज़ें लेते हैं तो आपका बच्चा काला होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डार्क चीज़ों से मुझे याद आया, क्या प्रेगनेंसी में आपको चाय या टी कॉफ़ी आप ले सकते हैं।
अगर आप उचित मात्रा में लेते हैं 2-3 बार तो आप ले सकते हैं पहले से, अगर आपको हैबिट है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है अगर आप खाने के साथ आपको नहीं लेना है। अगर आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ या लंच के साथ चाय पीने के आदी हैं तो उसको मत लीजिए, क्योंकि चाय क्या करता है आपके एब्जॉर्प्शन को, अगर हमने आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, आयरन टैबलेट्स भी लिया है और चाय लिया है तो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो फूड का जो न्यूट्रिशियस पार्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए हम कहते हैं कि चाय को फूड के साथ हमें नहीं लेना है। फिर नॉन वेज की बात आती है तो नॉन वेज आप ले सकते हैं, लेकिन नॉन वेज में ये रहता है कि प्रॉपरली कुकड होना चाहिए। हाफ कुकड या अनकुकड हमें कुछ भी नहीं लेना है। और प्रॉपरली अगर कुकड है तो आप सी फूड या फिश भी ले सकते हैं, लेकिन मर्क्यूरी कंटेनिंग फिश आपको नहीं लेना है। कुछ लोग पूछते हैं क्या हम एग ले सकते हैं, तो एग क्या ये गर्म तो नहीं करेगा? तो एग इवन न्यूट्रिशियस होता है, इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, आप एग भी ले सकते हैं। 1 से 2 एग अगर आपने लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है चाइनीज़ फूड की। कुछ लोग पूछते हैं कि हम चाइनीज़ फूड ले सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अवॉइड करिए बाहर का खाना, जितना हो सके घर का खाना लीजिए। अगर आप प्रॉपरली घर में अगर बना सकते हैं चाइनीज़ और घर में आप अच्छे तरीके से कुक करके बना सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम चाइनीज़ फूड से नहीं होगी। लेकिन अजीनोमोटो जो चाइनीज़ फूड में यूज़ होता है, आप कोशिश करके उसे अवॉइड कीजिए। तो ये सारी बातें हैं। और जैसे डिलीवरी होता है उसके बाद भी कुछ मिथ्स होते हैं, लाइक जैसा डिलीवरी हो गया तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है, 4 से ये टाँके अगर सिजेरियन है तो टाँके पका तो नहीं देगा, इसके वजह से इन्फेक्ट कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो टाँके पकते हैं इन्फेक्शन के वजह से, ना कि खट्टा खाने के वजह से। अगर आपने प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रखा है अपना हाइजीन, या आपने प्रॉपर क्लीननेस मेंटेन नहीं करके रखा है, या आपको किसी तरीके से इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके वजह से टाँके आपके पकेंगे, ना कि आप खट्टा खा रहे हैं उसके वजह से आपके टाँके पकेंगे। डिलीवरी के बाद मिल्क के बारे में भी लोग पूछते हैं, मिल्क और दही के बारे में। तो स्टार्टिंग में जब तक हम कहते हैं कि आपको मोशन पास नहीं होता, जैसे अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है और 4-5 दिन हो गए हैं और मोशन पास हो गया है, तो उसके बाद आप मिल्क ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मिल्क डाइजेशन में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाद में आप ज़रूर ले सकते हैं। कर्ड भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया प्रोबायोटिक होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, तो कर्ड भी आप ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके कुछ फूड मिथ्स को सॉल्व करने की कोशिश की है प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आपको इस बारे में और भी कुछ जानना है, या आप और कोई फूड मिथ्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिए। थैंक यू।